जी नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी बच्चे आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, मोस्टली ज़्यादातर बच्चों का उद्देश्य है कोई प्रोफेशन पाना या नौकरी करना, और वो उस नौकरी या प्रोफेशन के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप किसी प्रोफेशन या किसी नौकरी के लिए किसी विजन मिशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ईश्वर करे आपको वो सफलता मिले। लेकिन उसके पीछे की जो ये सोच है कि हम सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोच कहीं से समस्या पैदा करती है, और ये समस्या है। हमको आज की डेट में इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि पढ़ाई करेंगे, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। इस बात पर हमको थोड़ा सा बल देने की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमारे देश में ज़्यादातर बच्चों का उद्देश्य सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करना ना हो तो हमारा देश महान हो जाएगा। रीजन आप देखिए, इसी देश में बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञानार्जन करके, शिक्षा ग्रहण करके, ज्ञान के बल पर यह महानता हासिल करी है। वो महान व्यक्तित्व बने हैं, महान ही नहीं भगवान भी बने हैं। आप भगवान बुद्ध को देख लीजिए। भगवान बुद्ध आज ज्ञान के आधार पर ही भगवान है। आज बहुत बड़ा समाज, बहुत सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जिन्होंने हमको संविधान दिया है, संत विवेकानंद जी, ऐसे बहुत सारे महान व्यक्तित्व हैं जिनका उद्देश्य यदि केवल नौकरी करना या किसी प्रोफेशन के लिए पढ़ाई करना होता तो शायद इतने महान व्यक्तित्व हमको नहीं मिल पाते। आज उनसे हमको सीखने को मिलता है, और उनसे हम बहुत सारी जीवन जीने की कलाएं सीखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमको तब मिले हैं जब उनकी सोच में पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान अर्जन करना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था। और यह बात विचारणी है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। ज़रूरत उन बच्चों को भी है जो पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरत उन पेरेंट्स को भी है जो आए दिन बच्चों को इस बात के लिए टॉर्चर करते हैं कि वहाँ पर वो बच्चे ने पढ़ाई करके ये नौकरी पाई, वो बच्चे ने ये नौकरी पाई। ऐसे नहीं, ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए, मिले उनको नौकरी, लेकिन उद्देश्य केवल नौकरी का नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब केवल इतना सा है। और जब हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि हमारे पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं है, फिर कुछ बातें हैं जिन पर थोड़ा सा अमल किया जाए, जो कि इन्हीं विद्वानों के द्वारा, जिनका उद्देश्य सिर्फ नौकरी करना नहीं था, ऐसे महान व्यक्तित्व के द्वारा उनकी किताबों में आपके उनके जो ज्ञान की बातें हमको ये यूट्यूब या अन्य माध्यम से मिलती हैं, उनके आधार पर कुछ दो चार बातें ऐसी समझ में आई हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आप उस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, आप वो नौकरी भी पा सकते हैं। और जब नौकरी ही आपका सिर्फ उद्देश्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप एक महान व्यक्तित्व बन सकते हैं, आप एक बड़े राजनेता बन सकते हैं, आप बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, आप बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन उन बातों का जब हम ध्यान देंगे तब ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उन महान व्यक्तित्व की कुछ चार बातों को हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें से नंबर 1 जो हमारी सोच के अंदर अक्सर आ जाता है। पहली बात बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। हम अक्सर एक बात सोच लेते हैं, यार हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, हम क्या कर पाए। ये बहुत गलत बात है। हम ये बात को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, आज हमको मिले इतने महान प्रधानमंत्री जी के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं ये कर पाया इतनी बड़ी राजनीति, तो क्या हमको ये मिले होते। ये मुलायम सिंह जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने अगर ये सोचा होता मैं तो छोटा सा मास्टर हूं, मैं कहाँ इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता हूं, तो क्या लगता है एक राज्य के मुख्यमंत्री या रक्षा मंत्री के रूप में हमको मिल पाए होते।
ये बात सचिन तेंदुलकर जी ने सोची होती कि यार बड़े बड़े लोग नहीं खेल पाए, मैं तो हाई स्कूल भी बड़े मुश्किल से कर पाया कि नहीं कर पाया, पढ़ाई में बहुत वो आगे नहीं थे, तो क्या इतना महान क्रिकेटर हमारे देश को मिल पाते? नहीं सोचने की जरूरत है इस बात की। और जो आप बड़े बड़े सोच रहे हो, बड़े बड़े कलाकार भी होते हैं, आपको लगेगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप जाएंगे वो 8-8 10 घंटे आपको दिखेगा कि वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। समस्या वो जो भी हो उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात पर विचार करने की है कि हमको ये दिमाग से निकाल देना है कि कोई बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम नहीं कर पाए। हमारा पहला उद्देश्य बहुत क्लियर कट, अगर मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई कि पढ़ाई हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, फिर इस बात का हमने अगर ध्यान दिया तो कोई भी हम बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन हमारे पास आज की डेट में हुआ करते हैं। उन बिजनेस में हम एक बहुत बड़े स्तर पर अपना काम आगे ले जा सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे दिमाग का ये कीड़ा खत्म हो जाए कि बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी एक बात जो हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम जब भी कोई काम करते हैं, हम जब भी कुछ भी करते हैं, तो सामान्यतः एक बात हम सोचते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं या मैंने कुछ भी जो बोला है उसको लेके सामने वाला क्या सोच रहा होगा। सामने जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। अगर ये बात भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, वो उनको सोचने दीजिए। दूसरे के माइंड को रीड करने की हमारी आदत हमको कोसों दूर तक पहुंचा देती है। हमको ये कभी भी नहीं सोचना है कि कौन क्या सोच रहा है, और ये बहुत बड़ी बाधक है हमारी सफलता में। दूसरे के मन को समझने की कोशिश ही मत करो। समझना है तो अपने मन को समझो। क्यों? क्योंकि ये बात हमको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इतना डिस्टर्ब करती है कि हम जहां पहुंच सकते थे वहां पहुंच नहीं पाते। क्या जरूरत है किसी दूसरे के मन को हमको समझने की? बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम वो फूफा जी के यहां गए थे, हमने उनको बताया था कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो हंस रहे थे, हम समझ गए कि वो क्या सोच रहे थे। ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपने ये सोच लिया, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आप 100% निगेटिव ही सोचे। अब उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा नहीं पता, लेकिन आपने सोच लिया। आपने जब ये सोच लिया कि वो क्या सोच रहे हैं, आप मोस्टली निगेटिव ही सोचे। दुनिया के 95% लोगों का फेल होने का यही कारण है कि वो होशियार हैं। उनको आप कहते सुन लीजिए, अरे हम सब जानते हैं, आप क्या सोच रहे हैं हम जानते हैं, आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं हम समझते हैं। ये चक्कर में मत पड़ो, दूसरे के दिमाग को समझने के चक्कर में आप पीछे रह जाएंगे। ये एक आदत आपकी ऐसी आदत होती है जो आपके मन को इतने बुरी तरीके से भटकाती है कि आप कुछ भी फिर नहीं कर पाते। और ये बात अगर आपने छोड़ दिया तो समझो आप 50% पास। अपने जीवन में 50% यात्रा आपकी पास हो जाएगी यदि आपने ये सोचना बंद कर दिया कि दूसरे लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसी के साथ तीसरी और बहुत खतरनाक आदत जो हम लोगों की हमको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे ले जाती है, उस खतरनाक आदत तीसरी बात के रूप में आपके सामने पेश करना चाहेंगे। हमारी जो एक आदत होती है समय को काटने की आदत। हम अक्सर समय काटते हैं, और समय काटने के ऐसे हमारे पास तरीके भी होते हैं।
हम कार्ड खेलेंगे। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सीरीज हैं कि जिनको हम देखते 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 घंटों काट देंगे। ये जो समय काटने की जो आदत है, ये हमको अपनी जिंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। समय काटने के चक्कर में आज बहुत बड़ी संख्या में लोग दुनिया में सफलता से बहुत पीछे हैं। इसलिए समय को मत काटिए, नहीं तो समय आपको काट रहा है। अच्छा, ये जो भी बातें हमको जिन बुद्धिजीवी पर्सनालिटीज से मिली हैं, लेकिन हमने जब ये महसूस किया कि सारी गलतियां हमने भी करी अपने जीवन, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करी, लेकिन जो उसके रिजल्ट सामने आते हैं उनको महसूस करके हम आपके सामने इस बात को पेश कर रहे हैं। इसी के साथ में एक और गलती जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम एक बात सोचते हैं कि लोग हंसेंगे। क्या करेंगे? लोग हंसेंगे। क्यों नहीं हंसेंगे? उनका हंसना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक बात याद रख लेना कि लोगों का हंसना आपके लिए एक इतनी बड़ी ऑक्सीजन का काम करती है, क्योंकि वो हंसेंगे तब आप अंत से जिद्दी बनेंगे। उनको हंसने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और बहुत क्लियर कट, ये हंसने वाले लोग ही जब आप अपनी सफलता पाओगे, यही लोग आपका प्रचार करेंगे, यही लोग आपकी तारीफ करेंगे। हंसने दीजिए। तो मोस्टली बहुत संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे, सबसे पहले हमसे मतलब ध्यान रखना है हमको अपने जीवन में। सबसे पहली बात कि पढ़ाई का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं है। ये बात सोचने के बाद कुछ 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने अगर ध्यान में रख लिया तो हमको अपनी सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है। जिसमें सबसे पहले, हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? इस बात के लिए कभी हम अपने आप को टेंशन नहीं लेना। कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, हम करेंगे। दूसरों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को हमको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चल रहा चलने दो, हमको सिर्फ अपने मन का सोचना है। तीसरी बात, समय को काटने की कोशिश मत करिए। समय काटने के बहुत सारे साधन हैं जो हमको निश्चित रूप से बहुत पीछे ढकेल देते हैं। और कोशिश भी करिए, कभी समय काटना भी है तो कुछ ऐसे काम हैं जो आपको उनसे बेनिफिट मिल सकता है, उनमें आप अपने मन को फ्रेश कर लीजिए। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण, कि हमको ये कभी नहीं सोचना है कि लोग हंसेंगे। हंसने वाले लोगों को हंसने दीजिए और अपने आप मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये वीडियो देखा। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।